नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जहां 11 अगस्त को काफी हंगामा हुआ। जी हाँ, सत्र शुरू होते ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कह सकते हैं कि गर्मा-गर्म बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हाँ, हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये पूरा मामला आखिर था क्या और दोनों तरफ से क्या कहा गया। बिल्कुल। तो शुरुआत हुई सपा के एक वरिष्ठ नेता हैं माता प्रसाद पांडे, उनके गोरखपुर दौरे से। उन्होंने सदन में ये मुद्दा उठाया कि उनके साथ बदसलूकी हुई। हाँ, उन्होंने क्या-क्या बताया, मतलब क्या आरोप थे उनके? उन्होंने बताया कि जैसे उनकी गाड़ी खींचने की कोशिश की गई, फिर रास्ते में उनका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भद्दे नारे लगाए। अच्छा। आगे जो 2 गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ भी हुई और उन्हें पहले काले झंडे दिखाए, फिर काले छाते दिखाए गए। गाली गलौज तक की बात उन्होंने कही। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पुलिस पर भी सीधा आरोप लगाया कि पुलिस वहां मौजूद थी पर निष्क्रिय रही, देखती रही सब। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि भाई अगर आपके ही क्षेत्र में ऐसा सलूक होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा, है ना? बिल्कुल। उन्होंने ये भी इशारा किया कि शायद ये सब प्री प्लान्ड था। हाँ, कुछ ऐसा ही कहा कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, और ये भी कि 2 जगहों पर उन्हें रोककर इस तरह की गुंडाई की गई। ये आरोप वाकई गंभीर है, खासकर इसलिए कि ये सीधे मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में हुए। ये सिर्फ एक नेता की सुरक्षा का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि ये राजनीतिक विरोध के स्पेस पर भी सवाल उठाता है। सही बात है। और पांडे जी का यह कहना कि भाई अगर जाने नहीं देना था तो सर्किट हाउस में ही रोक देते, इस तरह का बर्ताव क्यों, ये चीज मामले को और ज्यादा संजीदा बना देती है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी तरफ। इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? उनका रुख तो बिल्कुल अलग था। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो पहले सपा और लोकतंत्र को कह दिया कि नदी के 2 अलग-अलग छोर हैं, मतलब बिल्कुल विपरीत। अच्छा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो सपा के कार्यकर्ता थे ही नहीं। तो कौन थे फिर? उनका कहना था कि वो स्थानीय व्यापारी थे और उनका गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि सपा सरकारों के टाइम पर कथित तौर पर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, एक डर का माहौल था। यानी उन्होंने इसे व्यापारियों का गुस्सा बताया। हाँ बिल्कुल। और ये भी कहा कि पांडे जी तो वहां बिना बुलाए मेहमान की तरह गए थे, विकास के कामों में बाधा डालने। अच्छा, ये एंगल भी है। और एक बात और कही कि व्यापारियों ने तो फिर भी सम्मान से बर्ताव किया, कोई और होता तो शायद अलग तरह से जवाब देता। अच्छा, मतलब पूरी घटना को सपा के खिलाफ व्यापारियों के गुस्से का नतीजा बता दिया उन्होंने। जी। देखिए, यहीं पर यह मामला कितना दिलचस्प हो जाता है। एक ही घटना, हाँ। और 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव, 2 कहानियां। हाँ बिल्कुल। एक तरफ सपा कह रही है कि ये लोकतंत्र पर हमला है, वरिष्ठ नेता का अपमान है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो व्यापारियों का स्वतः स्फूर्त गुस्सा था, सपा की पुरानी नीतियों के खिलाफ। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों को एक संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का जवाब देखिए, पांडे जी के आरोपों के राजनीतिक धार को कम करने की कोशिश करता है, उसे स्थानीय मुद्दा बनाकर। और फिर सदन के अंदर भी इसका असर देखा होगा, वहां भी माहौल गरमाया। हाँ बिल्कुल। जैसे ही मुख्यमंत्री का जवाब खत्म हुआ, सपा के विधायक वेल में आ गए। अच्छा। और नारे लगने लगे, ब्राह्मण विरोधी सरकार नहीं चलेगी, इस तरह के नारे। तो फिर कार्रवाई कैसे चली? विधानसभा अध्यक्ष जो हैं सतीश महाना जी, उन्होंने कोशिश की शांति बनाने की, कहा कि प्रश्नकाल चलने दे। लेकिन माहौल ऐसा बन गया कि सपा के 13 विधायकों ने सवाल पूछने से ही इनकार कर दिया। अरे! हाँ, काफी हंगामे के बाद फिर पल्लवी पटेल जी ने एक सवाल पूछा। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये हंगामा सिर्फ अंदर नहीं था, सत्र शुरू होने से पहले भी सपा विधायकों ने बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सदन में ऐसा हंगामा होता है, वॉकआउट होता है, तो जो असल काम है विधानसभा का, यानी कानून बनाना, जनता के मुद्दे डिस्कस करना, वो कितना प्रभावित होता है? सही बात है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार है, पर क्या ऐसे माहौल में कोई सार्थक बहस हो भी पाती है? ये सोचने वाली बात है लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए। हाँ, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे गोरखपुर में हुई एक घटना ने लखनऊ में विधानसभा की कार्यवाही को हिलाकर रख दिया। जी। एक तरफ सपा नेता इससे अपने साथ हुई बदसलूकी, अपमान और लोकतंत्र पर हमले से जोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री इसे सपा के पिछले रिकॉर्ड और विकास विरोधी राजनीति का नतीजा बता रहे हैं और इसे व्यापारियों का गुस्सा कह रहे हैं। ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है
कि ये जो राजनीतिक विरोध प्रदर्शन होते हैं, इनकी स्वीकार्य सीमाएं क्या होनी चाहिए? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। कब कोई प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक अधिकार रहता है और कब वो कानून व्यवस्था के लिए या फिर सदन के जरूरी कामकाज में बाधा बन जाता है? आज का जो माहौल है इतना ध्रुवीकरित, उसमें इन रेखाओं को समझना और उनका सम्मान करना शायद और भी जरूरी हो गया है। इस पर विचार करना चाहिए।